हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 में जो भी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से सवाल आया था वो सारे सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ऐसे डिस्कस करेंगे कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेगा 11th और 12th का बात कर रहा हूँ उस सबको एकदम पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप करके बताऊंगा और आंसर तक लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, 4 सवाल पूछा था नीट 2025 में भैया। ठीक है, चारों सवाल ही अच्छे सवाल थे। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पहला सवाल आपका क्या है? टू गैसेस A and B are filled. Two gases A and B are filled at the same pressure. अच्छा, in separate cylinders with movable pistons of radius RA and RB respectively. On applying equal amount of heat to both the system reversibly under constant pressure. Pressure को क्या रखा है? Constant रखा है. The piston of gas, ठीक है, A and B are displaced by 16 centimeter and 9 centimeter respectively. If the change in their internal energy is same, then the ratio RA by RB. बहुत कुछ कहानी लिखा हुआ। ठीक है, इसको मैं डायग्रामेटिकली आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, क्या कहानी दिया है, राम कहानी बोला है। ठीक है, चलिए देखिए कहानी को। सॉरी, देखिए दो सिलेंडर्स है भैया। ठीक है, दो सिलेंडर्स है। टू गैसेस है भैया, फिर द सेम प्रेशर इन सेपरेट सिलेंडर्स। अच्छा हाँ, दो सिलेंडर्स है। ठीक है, सिलेंडर्स ए, सिलेंडर्स बी, यहाँ पर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे कुछ लगा देता हूँ। ठीक है, ए वाला, ए वाला। ठीक है, ऐसे कुछ लगा हुआ, मूवेबल पिस्टन लगा हुआ। ठीक है, अच्छा एक और सिलेंडर है, ए सिलेंडर दूसरा है। एक मिनट, दूसरा सिलेंडर है भैया। ठीक है, दूसरा सिलेंडर है, ये मोबाइल पिस्टन आपका। ठीक है, इसका रेडियस शायद, इसका रेडियस आर ए है, इसका रेडियस क्या है? आर बी है। कर लेते। इसमें गैस, कौन सा गैस है? ए गैस है, ए गैस। इसमें कितना है? बी गैस। ठीक, अच्छा बी गैस है। ठीक है, दोनों में हीट सप्लाई किया गया, दोनों को क्या किया है? इक्वल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया गया। तो हमको हम लेट कर लेते हैं, क्यू ए इसको सप्लाई किया गया एंड क्यू बी इसको सप्लाई किया। ठीक है, एंड क्यू ए इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू क्यू, बोथ सिलेंडर्स सप्लाइड विद सेम इक्वल अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, और दोनों के अंदर प्रेशर भी क्या है? कांस्टेंट है। दोनों के अंदर प्रेशर सेम है। इसके अंदर प्रेशर पी है, इसके अंदर भी प्रेशर पी है। पी ए और प्रेशर जो है ए का और प्रेशर जो है बी का वो सेम है। ठीक है, अच्छा, और दोनों में चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो होता है भैया। दो सिलेंडर्स था, प्यार से समझिएगा, दो सिलेंडर्स था, दोनों में गैस भरा हुआ था। एक में गैस ए है, एक में गैस बी है। दोनों के अंदर मूवेबल पिस्टन फिट किया हुआ है। ठीक है, दोनों को हमने इक्वल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया है। ठीक है, तो दोनों और दोनों का प्रेशर सेम था। ठीक है, दोनों को हम लोग इक्वल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की है और दोनों के अंदर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ है डेल यू ए और डेल यू बी क्या है भैया? वो सेम है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों के अंदर क्या है? सेम है। ठीक है, तो पूछा है आर ए बाई आर बी क्या? अच्छा, इसका मूवमेंट शायद रेडियस, पहला पिस्टन का मूवमेंट क्या हो गया है? 16 सेंटीमीटर और दूसरा का 9 सेंटीमीटर। ठीक, जब हीट सप्लाई करेंगे ना तो गैस क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। तो गैस एक्सपैंड करेगा ना तो पिस्टन साइज मान लीजिए ऊपर आ गया, कितना? 16 सेंटीमीटर से ऊपर आ गया है ए, और ए वाला पिस्टन मान लीजिए कितना से ऊपर आ गया भैया? आपका 9 सेंटीमीटर से ऊपर आ गया। ठीक है, ऊपर आ गया। ठीक, तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग को पता है हीट सप्लाइड इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों के लिए इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, अब इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट लिखते हैं क्यू ए इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला ए भी है, वर्क डन इक्वल टू पी डेल वी। पी डेल वी कांस्टेंट प्रेशर रहेगा और डेल वी। ठीक है, पी डेल वी, अगर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है तो पी इक्वल टू डेल वी, डेल वी चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ पर वर्क ए, मैंने वर्क ए लिखूंगा, पी ए डेल वी ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए का इक्वेशन हो गया। ठीक है,
सिमिलरली बी के लिखूंगा क्यू बी इक्वल टू पी बी डेल वी बी प्लस डेल यू बी। ये बी के लिए हो गया भाई। अच्छा, क्या क्यू ए एंड क्यू बी बराबर है? तो दोनों को बराबर करेंगे। ठीक है, बराबर कर लेते हैं। पी ए डेल, अच्छा क्यू ए इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, क्यू ए पी ए डेल वी ए प्लस डेल यू ए इक्वल टू पी बी डेल वी बी प्लस डेल यू बी। डेल यू बी और डेल यू ए दोनों बराबर है तो दोनों क्या होगा? कैंसिल, क्योंकि दोनों का चेंज इन एनर्जी क्या है? सेम है, कैंसिल। अच्छा, तो पी ए डेल वी ए इक्वल टू पी बी डेल वी। ठीक है, पी ए डेल वी ए इक्वल टू पी बी डेल वी बी। अब दोनों भैया कांस्टेंट प्रेशर पे, दोनों का प्रेशर क्या है? सेम है, तो प्रेशर सेम कर देते हैं। पी डेल वी ए इक्वल टू पी डेल वी बी, तो प्रेशर भी कैंसिल, बचा डेल वी ए इक्वल टू डेल वी बी। अब देखिए भैया, वॉल्यूम जो होता है एरिया इंटू हाइट होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, एरिया इंटू हाइट होता है। मेरा इमूवेबल पिस्टन ए था, समझिए यहाँ पर इमूवेबल पिस्टन क्या है? ए है, इमूवेबल पिस्टन ए। ठीक है, जिसका रेडियस कितना? आर ए। कितना ऊपर चला भैया इमूवेबल पिस्टन? कितना? 16 सेंटीमीटर ऊपर चला, जिसको मैं एच ए से डिनोट करता हूं। ठीक है, अच्छा, और दूसरा पिस्टन जो था इसका रेडियस कितना था भैया? हम आरबी लेके चलते हैं, आरबी ही दिया हुआ था। ए कितना ऊपर चला भैया? 6 सेंटीमीटर चला, 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर चला ऊपर। ठीक है, मूव किया, तो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉरी 9 सेंटीमीटर चला, जिसको हम एच बी बोलेंगे। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम चेंज कितना हो था? इतना पे यहां से यहां आ गया, तो वॉल्यूम चेंज इतना ही होगा ना, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एरिया कितना होगा? पाई आर ए का स्क्वायर, हाइट एच ए, और ए हो गया डेल वी ए, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए। अच्छा, डेल वी बी कितना हो जाएगा भैया? डेल वी बी एरिया, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, जितना मूव किया। ठीक है, तो आर पाई आर बी का स्क्वायर इंटू एच पी। ठीक, ये हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। पाई आर ए का स्क्वायर इंटू एच ए इक्वल टू पाई आर बी का इंटू एच बी। पाई पाई कैंसिल हो गया। अब आर ए बाय आर बी चाहिए, आर ए का स्क्वायर बाय इस यहाँ पर आर बी स्क्वायर इक्वल टू एच बी बाय एच ए। ठीक है, तो आर ए बाय आर बी जो आएगा रूट अंडर एच पी बाय एच ए आ जाएगा। एच बी कितना है? 9 और एच ए कितना है? 16, तो कितना हो जाएगा? 3/4 यूनिट, माने रेशियो पूछा तो कोई यूनिट नहीं होता। 3/4 इसका आपका क्या आएगा? रेशियो आएगा। ठीक है, तो आर ए बाय आर बी का रेशियो क्या आ जाएगा भैया? आपका आर ए बाय आर बी ही पूछा है ना, आर ए बाय आर बी का रेशियो 3/4, ऑप्शन डी आया। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सवाल था। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन, माने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये बन जाता सवाल। ठीक है, इसमें ऑन अप्लाइंग इक्वल अमाउंट ऑफ हीट टू द बोथ द सिस्टम रिवर्सली अंडर कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या है? तो सेम है। ठीक है, द पिस्टन गैस ए एंड बी आर डिस्प्लेस्ड बाय 16 and 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला देख लीजिए पूरा बनाया हुआ। दूसरा सवाल की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा सवाल क्या है? अच्छा, एक कंडक्टिविटी था। ठीक है, हीट ट्रांसफर से सवाल है। क्या बोला है? 3 आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रॉड्स, 3 रॉड्स है, तीनों आइडेंटिकल रॉड्स है। आइडेंटिकल रॉड्स इन द सेंस कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ तीनों का क्या है? बराबर है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में लगाया हुआ, फिगर में दिखाया हुआ। द रॉड्स ऑन बोथ साइड्स हैव द थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, एक 2K है, ए भी 2K है, और बीच में क्या है? K है। इधर टेम्परेचर कितना है? 3T है, इधर टेम्परेचर कितना है? T है। ठीक है, अब जंक्शन टेम्परेचर ये वाला T1 है, ये T2 है। द रेशियो ऑफ T1 बाय T2, माने T1 बाय T2 का रेशियो पूछा है। ठीक है, क्या करेंगे भैया? अच्छा, क्या करेंगे? देखिए सीरीज में है, तो सीरीज में रहते ही हम लोग को क्या आ जाता है? जब रेजिस्टर सीरीज में रहता है तो करंट सेम जाता है। तो यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी में हीट ट्रांसफर जो हम लोग पढ़ते हैं कि रॉड्स को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो रेट ऑफ ट्रांसफर जो हीट है, एच जो होता है, वो तीनों में क्या होगा भैया? यहाँ पर भी एच होगा, यहाँ पर भी एच होगा, और यहाँ पर भी एच होगा। और इसका इक्विवेलेंट जब बनाएंगे, इसका जब इक्विवेलेंट बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी हीट ट्रांसफर कितना होगा? एच ही होगा। ठीक है, तो एक काम करते हीट ट्रांसफर निकाले। काम करते हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर निकालने के लिए क्या, जैसे कि हम लोग V इक्वल टू क्या लिखते हैं? आई आर
इक्विवेलेंट, तो आई इक्वल टू क्या निकलता है, वी बाय आर इक्विवेलेंट। लेकिन हीट ट्रांसफर में क्या लिखेंगे, आई की जगह क्या लिखेंगे, एच हीट ट्रांसफर, और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डेल वी की जगह डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस, एंड यहाँ पर आर इक्विवेलेंट वो भी थर्मल इक्विवेलेंट, ठीक है, थर्मल, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अच्छा, काम करते हैं, तीनों किसमें है, सीरीज में है, आर इक्विवेलेंट आसानी से निकाल सकते हैं। आर इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। तो चलिए, ये कितना है भैया, 2K है, फिर ये क्या है, K है, फिर ये क्या है, 2K है। इसका R1 कैसे लिखेंगे, R1 क्या हो जाएगा, R होता है क्या, जैसे कि एक रॉड है, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ कितना है आपका, लेंथ कितना है, लेंथ L है, तो R जो होगा L बाय KA, अगर इसका कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी K है, ठीक है। तो R1 कितना हो जाएगा, L L L L, सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है भैया, सेम है, A है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, L बाय K, K की जगह 2 और A, R2 कितना हो जाएगा, L बाय KA, अच्छा R3 कितना हो जाएगा, L बाय 2KA, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी इसका 2K है। अब R इक्विवेलेंट चाहिए, निकाल लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर लेते हैं, L बाय 2KA प्लस L बाय KA प्लस L बाय 2KA ऐड करेंगे, तो देखिए एलसीएम का कितना आ जाएगा, 2KA, यहाँ पर L बाय 2L, यहाँ पर L कितना आ जाएगा, 4L बाय 2KA, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स में 2L बाय KA। ये हम लोग का क्या है, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कितना आया, L 2L बाय K। अब हीट ट्रांसफर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर, इस तरफ टेम्परेचर कितना है भैया, इस तरफ 3T है, इस तरफ कितना है, T है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कितना हो जाएगा, ये 3T, इधर कितना हो जाएगा T। तो हीट ट्रांसफर ऐसे होगा, इधर सीधा जाएगा, ठीक। तो यही निकाल लेते हैं, चलिए इसको मिटा लेते हैं, कितना हो जाएगा इसका हीट ट्रांसफर, चेंज इन टेम्परेचर बाय आर इक्विवेलेंट, चेंज इन टेम्परेचर, ए वाला ज्यादा है, ए वाला कम है, तो 3T माइनस T बाय 2L बाय KA, 3T माइनस 2T बाय 2L बाय KA, 2 से 2 कैंसिल, K ऊपर जाए, KA T बाय L। तो मेरा हीट ट्रांसफर जो आया H इक्वल टू KA T बाय L, H जो आया भैया वो KA T बाय L आया, ये H आया, ये हीट ट्रांसफर। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जंक्शन टेम्परेचर फाइंड करना है। देखिए सब में तो हीट ट्रांसफर सेम ही होगा ना, यहाँ पर कितना है, T1 है, यहाँ पर T2 है, यहाँ पर कितना है, 3T है, यहाँ पर कितना है भैया, T है, यहाँ पर 2K है, यहाँ पर K है, और यहाँ पर 2K। इसमें भी कितना हीट ट्रांसफर होगा, H, इसमें कितना होगा H, इसमें कितना होगा H। तो काम करते हैं, इसका टेम्परेचर कितना है, इसको इसमें हीट फाइंड कर लेते हैं, इसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फाइंड कर लेते हैं, पहले वाला रॉड में, इधर टेम्परेचर 3T है, इधर टेम्परेचर कितना है, T1 है, हीट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो H इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस बाय उसका रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस तो आसानी से फाइंड कर लेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 3T माइनस T1, और टेम्परेचर डिस्टेंस L बाय 2KA, क्योंकि यहाँ पर R1 होगा, तो R1 ऑलरेडी हम लोग निकाले थे, L बाय 2KA, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3T माइनस T1, 2KA ऊपर चला जाएगा, 2KA बाय कितना आ गया भैया, L। अब A जो हीट ट्रांसफर होगा इसके बराबर होगा, तो करते हैं बराबर, वहां से मिलेगा T, KAT बाय L इक्वल टू 2KA 3T माइनस T1 बाय L, L से L कैंसिल, KA कैंसिल, T इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होगा 60 माइनस 2T1, तो 60 इधर आएगा तो माइनस 5T इक्वल टू माइनस 2T1, माइनस माइनस कैंसिल, T1 इक्वल टू 5T बाय 2, T1 मुझे मिल गया 5T बाय 2। अच्छा, सिमिलरली T2 निकालेंगे, T2 कैसे निकालेंगे, यहां से लेकर यहां तक हीट ट्रांसफर निकाल लेंगे, ए हायर टेम्परेचर होगा T2 और T लोअर टेम्परेचर होगा, तो यहाँ वैसे निकालेंगे, T1 मुझे मिल गया। चलिए एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये T2 है, ये T है, ये 2K है, ठीक है, 2K ही है ना, हाँ। तो यहाँ पर भी हीट ट्रांसफर निकालेंगे, T2 माइनस T
बाय इसका रेजिस्टेंस कितना होगा L बाय 2KA ही होगा, L बाय 2KA ही हो गया। R3 कितना निकला था L बाय 2KA। अच्छा ऊपर चला जाएगा 2KA T2 माइनस T बाय L और A वाला किसके बराबर होगा KA T बाय L के बराबर होगा, KA T बाय L के बराबर होगा। कर देते हैं बराबर KA T बाय L के बराबर, L कैंसिल, KA कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2T2 माइनस 2T इक्वल टू T, तो 2T2 इक्वल टू 3T, तो T2 इक्वल टू कितना हो गया भैया 3T बाय 2, T2 इक्वल टू कितना हो गया 3T बाय 2 और T1 कितना निकला था 5T बाय 2 और T2 कितना निकला है 2T बाय 3T बाय 2, T1 बाय T2 का रेशियो पूछा T1 बाय T2, तो 5T बाय 2 इक्वल टू 3T बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, T3 कैंसिल, 5 बाय 3, T1 बाय T2 कितना आ गया 5 बाय 3, इजिली निकल गया। ठीक T1 बाय T2 5 बाय 3, ऑप्शन ए ही है। ठीक है ऑप्शन ए 5 बाय 3। ठीक है चलिए हम लोग क्या किए पहले हीट निकाले, पहले तो आर इक्विवेलेंट निकाले, सीरीज में था सिंपली ऐड करके आर इक्विवेलेंट निकाले, उसके बाद रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकाले। ठीक है और हर एक रॉड से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा सेम होगा, तो इस जंक्शन को लिए पहले, फिर इस जंक्शन को लिए, यहाँ से T1 निकला और यहाँ से T2 निकला। ठीक है फिर रेशियो निकाल, उसके बाद वाला सवाल देखते हैं भैया क्या है सवाल, ये वाला बाद में देखेंगे, इसके बाद वाला देख लेते पहले, ये वाला सवाल देखते हैं। ठीक है ये वाला आसान है। अ कंटेनर हैज 2 चेंबर्स। ठीक है अ कंटेनर के अंदर 2 चेंबर्स है, वॉल्यूम्स V1 2 लीटर्स एंड वॉल्यूम V2 3 लीटर्स, सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन मेड ऑफ अ थर्मल इंसुलेटर। ठीक है एक मान लीजिए एक कंटेनर A है, ठीक है ऐसे है, ठीक है और एक कंटेनर B है, ठीक है ऐसे ऐसे कुछ, एक कंटेनर A एक कंटेनर B ऐसे कुछ है। ठीक है कंटेनर A कंटेनर B, द चेंबर्स कंटेन N1। अच्छा इसमें अच्छा ऐसे कुछ सपोर्ट है। ठीक है N1 मोल्स है इसमें, N2 मोल्स है इसमें, N1 तो N1 का वैल्यू कितना दिया भैया, N1 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 5 और N2 का वैल्यू कितना दिया भैया, N2 का वैल्यू दिया हुआ है 4, 5 मोल्स है 4 मोल्स है। ठीक है अच्छा प्रेशर इसमें भी गैस है। ठीक है इसमें गैस जो है इसको P1 बोलते हैं, P1 कितना है 1 ATM है एंड P2 कितना है आपका 2 ATM है। अच्छा उसके बाद V1 भी दिया है, V1 कितना दिया भैया V1 और 2 लीटर्स दिया हुआ है। ठीक है एंड V2 कितना दिया हुआ आपका 3 लीटर्स दिया हुआ। फिर बोला है व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव्ड। अच्छा इस पार्टीशन को अगर हटा देंगे ऐसे करके, पार्टीशन को हटा देंगे, ठीक है तो दोनों गैस क्या हो जाएगा मिक्स हो जाएगा। ठीक है उसके बाद बोला है दोनों गैस जब मिक्स हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होगा, प्रेशर पूछा। ठीक है तो यहाँ पर मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, 2 चेंबर्स है, एक ए वाला एक ए वाला, इसमें N1 मोल्स है इसमें N2 मोल्स है, इसमें प्रेशर P1 है इसमें प्रेशर P2 है, इसमें V1 वॉल्यूम है इसमें V2 वॉल्यूम है। ठीक है दो आए थर्मल है माने आपका हीट कांस्टेंट रहेगा, ये क्या रहेगा हीट दोनों का सेम रहेगा। ठीक है माने टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा, टेम्परेचर यहाँ पर सॉरी टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा। ठीक है तो जैसे ही खोलेंगे दोनों गैस क्या हो जाएगा मिक्स हो जाएगा, इंटरमिक्स होगा, जब गैस मिक्स हो जाएगा तो फाइनल एक प्रेशर बनेगा, वो प्रेशर पूछा। ठीक तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या लगाएंगे भैया, ये दोनों जब मिक्स हो जाएगा तो मान लीजिए एक सिलेंडर ऐसे एक कंटेनर दोनों मिक्स हो गया। ठीक है तो दोनों मिक्स हो गया है, ठीक है दोनों मिक्स हो गया है तो इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो N1 प्लस N2 मोल्स होगा। ठीक है दोनों मोल्स के बराबर होगा ना भैया, तो N1 प्लस N2 जिसको हम लोग N मिक्सर बोलेंगे, N मिक्सर बोलेंगे। अब यही कंसेप्ट था, मोल्स क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, N1 प्लस N2 इक्वल टू N मिक्सर, इसी से सब बन जाएगा। देखिए N1 प्लस N2 इक्वल टू N मिक्स। ठीक अच्छा PV इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, PV इक्वल टू NRT जानते हैं। ठीक है अच्छा तो यहाँ पर P1 V1 इक्वल टू N1 RT की टेम्परेचर तो सब दोनों के लिए सेम रहेगा, तो N1 कितना हो जाएगा आपका P1 V1 बाय RT। सिमिलरली N2 कितना हो जाएगा भैया P2 V2 बाय RT। सिमिलरली N मिक्सर कितना हो जाएगा आपका P मिक्सर बाय V मिक्सर बाय RT। अब ये वाला इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो N1 कितना आ जाएगा P1 V1 बाय RT प्लस P2 V2 बाय RT इक्वल टू P मिक्सर्स V मिक्सर्स बाय RT, RT RT कैंसिल हो गया,
P1V1 प्लस P2V2 इक्वल टू P मिक्सर V मिक्सर। अब P मिक्स चाहिए, मिक्सर का प्रेशर चाहिए, P1V1 प्लस P2V2 बाय आपका कितना हो गया V मिक्सर। P1V1 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 P1 कितना दिया हुआ है आपका, P1 1 है, P2 2 है। अच्छा 1 इंटू V1 कितना भैया, V1 आपका 2 है, 2 है प्लस P2 2 है, अभी 3 है बाय 2 प्लस 3 2 प्लस 3 कितना हो गया, तो 2 प्लस 3 से 8 बाय 5 8 बाय 5 कितना हो जाएगा 5 3.0 5 6 30 1.6 ATM। ठीक है, P मिक्सर कितना हो जाएगा हम लोग का, P मिक्सर कितना हो जाएगा हम लोग का 1.6 ATM। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना होगा 1.6 ATM, ऐसा ऑप्शन है, यस 1.6 ATM ऑप्शन डी है। ठीक है, और एक सवाल हम लोग का रह गया लास्ट है, बहुत ही साधारण था। ठीक है, ऐसा सवाल रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स लगा सकते हैं। मोल्स क्या रहेगा, बराबर रहेगा, जितना इसमें था उसमें फाइनल जब दोनों मिक्स होगा तो मोल्स तो मेरा बराबर ही रहेगा ना। ठीक है, ये केमिस्ट्री में भी तो पढ़ना है। चलिए एक और सवाल है लास्ट, इसको देख लेते हैं, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, अच्छा क्या है, an oxygen cylinder of volume 30 liter has 18.18.2 moles of oxygen. After some oxygen is withdrawn from the cylinder, its Gauss pressure drops to 11 atmospheric pressure. अच्छा इसका प्रेशर कितना हो गया, उस सिलेंडर के अंदर प्रेशर कितना आ गया 11 atm आ गया, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है। पूछा द मास ऑफ ऑक्सीजन विथड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर इज, अच्छा कितना मास हम लोग निकाले हैं ऑक्सीजन से। ठीक है, एक सिलेंडर था भैया, अच्छा ठीक है एक सिलेंडर था। ठीक है, तो यहां पर क्या था, वॉल्यूम कितना है आपका 30 लीटर से। ठीक है, अच्छा आपका फिर मोल्स कितना है, एन आपका 18.2 मोल्स है। अच्छा उसके बाद आपका मोल्स कितना है, प्रेशर कितना है आपका 11 ATM है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 11 इंटू 1.01 इंटू 10⁵। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आर का वैल्यू 100/12 दिया हुआ है। उसके बाद बोला है कि कितना मास निकला। ठीक, तो जब मास निकलेगा तो हम लोग लेट करते हैं कि मास कुछ निकल गया, कुछ मास निकल गया, कुछ मास निकल गया, मास स्किप्ड, स्किप्ड स्किप्ड। मास स्केप होने के बाद मान लेते हैं इसके अंदर जो वॉल्यूम्स बचा है, इसके अंदर जो मतलब इसके अंदर जो मोल्स बचा है जिसको एक्स मानते हैं, एक्स मोल लिप्स। अगर मास निकलेगा, जब ऑक्सीजन निकलेगा ना, तो ऑक्सीजन निकलेगा तो मोल्स मेरा कम जाएगा। तो मान लीजिए कुछ मोल्स कम गया है, तो मेरा जो बचा हुआ मोल्स है सिलेंडर में वो एक्स मोल्स है, कितना है एक्स मोल्स। ठीक है, तो फाइनली मुझे कितना बचा हुआ एक्स मोल्स है। ठीक है, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा भैया, सिलेंडर जो गैस होता है ना, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो गैस का भी वही वॉल्यूम होता है। ठीक है, गैस निकल जाएगा फिर भी वो पूरा ही जगह लेगा, तो वॉल्यूम उतना ही लगेगा। ठीक है, इसको लीटर है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 30 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये वॉल्यूम मिल गया 18.2 पहले था, इनिशियली था, अभी कितना है एक्स मोल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स फाइंड कर लेंगे, अभी बचा हुआ कितना है वो फाइंड कर लेंगे। कैसे, आइडियल इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा, एनआरटी, तो पीवी एन की जगह क्या रखेंगे एक्स आर टी। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 27 है ना, 27 प्लस 2 73 कर देंगे तो टेम्परेचर कितना हो गया 300 केल्विन हो गया। ठीक है, अब हमको एक्स चाहिए। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या पीवी आर टी, प्रेशर कितना भैया आपका 11 ATM, 11 इंटू 1.01 इंटू 10⁵, वॉल्यूम कितना है 30 इंटू 10⁻³ 30 इंटू 10⁻³ बाय आपका आर का वैल्यू 100/12 दिया होगा। अच्छा, टेम्परेचर 300। ठीक है, टेम्परेचर 300, एक काम करते पॉइंट हटा लेते, इसको कितना मिलेगा 20। ठीक है, 12 ऊपर चला गया, 12 ऊपर लेते हैं 11 इंटू 101 इंटू 10⁵। अच्छा
इसको कर देते हैं 25 है, ए 0, ए 5 से कितना आ जाएगा 6 और 10 to 3 इंटू 10 to पावर कितना आ जाएगा -3। अच्छा ऊपर वाला काम हो गया, अब नीचे वाला करेंगे। 12 ऊपर भेज दी, अच्छा ये 12 जो है ना ऊपर भेज देते, चलिए 12 यहाँ पर कर लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पर कितना बचा 100, 2 0 2 0 2 0 10 to the power 6 इंटू 3 बच गया, ठीक है। 10 to the power 6 इंटू 3 बच गया, 300 था ना। हाँ अब देखिए 10 to the power 6 10 to the power 6 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया। अब कितना भैया 101 इंटू 11 इंटू 12 है, ठीक है। 101 इंटू 11 इंटू 12 10 टू द पावर -3 है, तो कितना हो जाएगा नीचे में 1 2 3000। इसको कर लेते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। 101 इंटू 101 इंटू 11 इंटू 12 कितना बचा 133। अरे बाप रे 133, 3 to 3 है फिर 2 है बाय नीचे 3 0, तो 1 2 3 1 2 3 माने 13.332 ए मोल्स मेरा बचा होगा, ठीक है। अथा कितना मेरा 18.2, ठीक है। ए मोल्स बचा हुआ, तो कितना मोल्स गया भैया, कितना मोल्स गया, कितना मोल्स गया, ए एक्स निकला, एक्स कितना निकला 13.332। ए मेरा मोल्स बचा हुआ है, तो गया कितना 18.2, पहले जितना था माइनस अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना गया है, ठीक है। तो मोल्स देखते हैं, निकाल लेते हैं। स्केप्ड मोल्स गैस भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में कितना मोल्स गया, तो 18.2 माइनस 13.332। चलिए माइनस कर लेते हैं इसको, हम तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, आप लोग हाथ से ही करिएगा, ठीक है। 18.2 है, 18.2 माइनस 13.332 4.868 4.868 इतना 4.868 ही ना, हाँ 4.868 गया है, ठीक है। अच्छा अब एक मोल में कितना मास होता है 32 ग्राम होता है, 32 ग्राम होता है, ठीक है। तो इतना में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.868 मल्टीप्लाइड बाय 32 इंटू 4.868, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर केजी में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पॉइंट हटा लेते हैं, 1 2 3 3 जीरो आ जाएगा, तो 32 इंटू 4868 बाय 1 2 3 4 5 6 6 जीरो 2 4 6। अब करते हैं कैलकुलेटर इस्तेमाल, ठीक है। चलिए 32 इंटू 4868 कितना आया 15576 बाय 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद ही 0.15576 kg इतना मास ऑफ गैस क्या हो गया निकल गया। पहले क्या किए, जितना निकला लीड कर लें कि एक मोल्स बचा हुआ, ठीक है। तो एक फाइंड कर लिए, पहले से दिया हुआ था, माइनस कर लेंगे तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा कितना गया है। उसके बाद एक मोल में 32 ग्राम होता है, तो मल्टीप्लाई कर दिए, जितना मोल्स निकला है तो वो ग्राम में आएगा, तो हमको पूछा है केजी में, तो हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.155776, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है 0.15576 0.155 0. कितना निकला था 0.15576, ठीक है। राउंड अप करेंगे तो 0.156, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है भैया, ऑप्शन आपको बी। तो चारों सवाल ही अच्छे सवाल थे, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन था, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे बहुत ही प्यारा सवाल के साथ, बट टॉपिक के साथ भी मिल सकते हैं। धन्यवाद।